के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नींद उड़ी हुई है। उन्हें पीओके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है और तभी तो पाक आर्मी चीफ ने इस बार की ईद पीओके में मनाई और नमाज भी पढ़ी। पीओके पर पाकिस्तान की बढ़ती टेंशन की ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पीओके में ईद मनाने पहुंचे। शायद इस बात का खौफ है कि पता नहीं कौन सी ईद पीओके में आखिरी हो जाए। कल तक कश्मीर और लद्दाख पर झूठा दावा करने वाले पाकिस्तानी जनरल को अब पीओके भी विवादित क्षेत्र नजर आने लगा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास गीदड़ भभकी देने के सिवा कोई और चारा नहीं है। कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और इसके स्थिति को चुनौती देने के किसी भी प्रयास का पूरी सैन्य ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पीओके को लेकर पाकिस्तान के जनरल की बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। बाजवा ने यह भी माना कि कश्मीर को मुद्दा बनाने की पाकिस्तान की रणनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाकामयाब रही है। यानी इमरान का झूठ अब दुनिया के सामने आ चुका है। दरअसल कश्मीर में 370 हटने के बाद से पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं भारत लगातार पीओके को लेकर दबाव बना रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी कश्मीर को लेकर भड़ास निकाली थी, जहां भारतीय सेना की लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर टेंशन में नजर आ रहा था। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। वैसे जिस कश्मीर की पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है, वहां 370 हटने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भारत का रुख साफ कर दिया था। एक मुद्दा किया उठाया गया कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले। के पर भारत के लगातार बयानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की हालत खराब कर रखी है। इमरान लगातार पीओके के दौरे कर रहे हैं। वहीं अब पाकिस्तान में विपक्ष को भी महसूस होने लगा है कि पीओके बचाना अब इमरान के बस की बात नहीं है। वो 20 साल नौजवान, उसने अपने आप को एक बम मार के उड़ाया एक फौजी काफिले पे, और तो जब उसने हमला किया तो हमारे ऊपर जिम्मेदार हमें ठहराया नरेंद्र मोदी ने, और हिंदुस्तान के जेट आए और पाकिस्तान में बालाकोट में उन्होंने बमबारी की। अब हमारा मीशत तबाह करने, अपने सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाते हुए कि ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। साफ है, पाकिस्तान की बौखलाहट वहां के नेता से लेकर सेना तक के बयानों में देखी जा सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर करें तो करें क्या। दुनिया झूठ पकड़ चुकी है, भारत से लड़ने का मादा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान बयानों से खुद का मन बहला रहा है और गीदड़ भभकी से काम चला रहा है। आज तक ब्यूरो। भारत के मौसम विभाग ने जैसे ही पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का मौसम दिखाना शुरू किया, पाकिस्तान के होश उड़ गए। आनंद फानन में पाकिस्तान रेडियो ने भी जम्मू कश्मीर और दिल्ली का तापमान दिखाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इन दिनों बौखलाया हुआ है और उसे भारत की रणनीति की काट ही समझ। पीओके खोने के डर में बौखलाया पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने पीओके के मौसम की जानकारी क्या दी, पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। आतंकवाद पर दहशतगर्दी का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को अब पीओके खोने का डर सता रहा है और सबसे ज्यादा खौफ में है पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर, जिनकी रातों की नींद हराम हो गई है। इमरान खान की जुबानी बयानबाजी से फारूक हैदर को नींद नहीं आ रही। कुछ दिन पहले फारूक ने इमरान को पीओके बचाने की गुहार लगाई थी।
डर का आलम यह था कि पीओके के पीएम ने इमरान से हिंदुस्तान पर हमला करने को कह डाला और जब हैदर साहब को कुछ समझ नहीं आया तो शेख चिल्ली की तरह दिल्ली का तापमान दिखाकर जंग जीतने की बात करने लगे। इमरान खान सब का तो आपने हुक्म दिया कि भाई देखो तो खुद भी बने ना, बने और मतलब है कश्मीर के ऊपर जो है वो एक फैसला कुन जो है रोल इख्तियार करे। ये बयानात से बात नहीं होगी। फौज को अपनी फौज को हुक्म दे, फौज आपके हुक्म के मुंतज़िर है, ये कौम आपकी मुंतज़िर है, आगे बढ़े और उन्हें मजलूम भाइयों के लिए जो है बेटियों के लिए, वो आपकी बेटी है इमरान खान साहब, वो आपके भाई हैं, वो आपकी माँ हैं, वो आपकी बहनें हैं वो। और वो उसको जो ये बात कहता है कि मौसम का हाल, इंशाल्लाह उसको हम दिल्ली का हाल, इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको। आखिर पाकिस्तान करे तो क्या करे? जंग लड़कर हिंदुस्तान से जीत नहीं सकते। आतंकवाद और दहशतगर्दी की भारत कमर तोड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली का तापमान दिखाकर दिल को तसल्ली देने का ये तरीका निकाला गया। हैदर साहब को सबसे ज्यादा पीओके की टेंशन है। इससे पहले तो मियां ने कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने पर जोर दिया था, लेकिन जिस तरह घाटी में भारतीय सेना आतंकियों का सफाया कर रही है, उसे देखने के बाद अब पीओके के पीएम को दिल्ली का पारा नजर आने लगा। भारतीय मौसम विभाग 8 मई से पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। इसने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए मौसम की भविष्यवाणियां शुरू की है। आईएमडी का ये कदम भारत के स्टैंड के मद्देनजर अहम है कि पीओके भारत का हिस्सा है। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान बौखला गया। आनन फानन में 10 मई को पाकिस्तान रेडियो ने लद्दाख, पुलवामा, जम्मू के मौसम की भविष्यवाणियां की, लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान की फजीहत हो गई। पाकिस्तान ने लद्दाख का जो तापमान दिखाया वो अधिकतम -4 था, जबकि न्यूनतम -1। यानी पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि जब पारा माइनस में होता है तो उल्टी गिनती हो जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर खींचाई हुई। इधर पीओके के मौसम की जानकारी देने के पीछे भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए, जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। तक ये मौसम विभाग की बात है, मैं समझता हूं कि अच्छी बात है कि भारत ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी में पाक अधिकृत कश्मीर भी आता है, और यदि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ उस प्रकार का न्याय नहीं हो रहा है जिस तरह से अपेक्षा है, तो मुझे लगता है ये आई ओपनर उन लोगों के लिए भी है जो भारत में रह करके दुहाई देते हैं पाकिस्तान की। देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि वो पहले क्यों नहीं बताते थे। ये तो जरिए उनके पास पहले भी थे, तो ऐसी मुझे इसके अंदर कोई खास ऐसा नया नहीं लगता। हाँ, एक संदेश है, पूरा कश्मीर भारत का है, जिसके अंदर पीओके हमारा हिस्सा है, जो हमारे पास आएगा अपने आप। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो कोरोना को लेकर सरकारी साइट में गूगल का कोरोना ट्रैकर डाला, जिसमें दुनिया के कई देशों से पीओके का हिस्सा भारत की सीमा में दिखता है। सोशल मीडिया में फजीहत होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी साइट से मैप हटा लिया। पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो पीओके को कैसे बचाए। तभी कभी मौसम तो कभी धमकी देकर खुद का दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के बाद बात अब चीन की चालबाजी की। चीन एक बार फिर से दादागिरी पर उतर आया है। लद्दाख में पहले भारतीय सैनिकों से उसके सैनिकों की भिड़ंत हुई, फिर उसने देखते ही देखते उनकी भारी तैनाती कर दी। यही नहीं, पक्के टेंट लगाए और भारी ट्रकों की आवाजाही भी शुरू हो गई। बंकर तक बनाने यहां पर शुरू किए गए। चीन की हरकतों को सैटेलाइट कैमरे ने कैद कर लिया है। अब जहां भी चीन की नजर है, उसके हिंदुस्तान को पूरी खबर है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें गवाह है कि चीन ने भारत की जमीन पर अपनी गिद्ध जैसी नजर को एक बार फिर से गड़ा दिया है। चीन ने लद्दाख के 3 अलग अलग इलाकों में भारतीय सीमा के उस पार हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया है, लेकिन सबसे जबरदस्त टकराव इस गलवा नदी के इलाके को लेकर जारी है। लद्दाख में ये इलाका भारत का है। भारत इस इलाके में सड़क बनाने का काम कर रहा है। ऐसा करने का उसे पूरा अधिकार है, लेकिन ये बात चीन को नागवार गुजरी। उसने देखते ही देखते इस इलाके में कैंप बनाने शुरू कर दिए। यही नहीं, करीब 1000 सैनिकों को भी तैनात कर दिया। चीन का कैंप सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है। कैंप के अलावा चीन के भारी ट्रक और साजो सामान भी दिख रहे हैं। चीन की पोल खोलने वाली सैटेलाइट की तस्वीरों को एक ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट ने हासिल किया है। ये नाथन रूसर हैं, जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। नाथन इस बात की पुष्टि करते हैं कि चीन ने भारतीय कैंप से महज 500 मीटर की दूरी पर अपने कैंप बना लिए हैं। The Galwan Valley, there's been 3, perhaps 4 encampments set up, including one
which is probably exactly on the line of control. It's about 500 meters away from the nearest Indian encampment. And it basically, it's a small camp of maybe a platoon of not more than 10 or 12 tents. But essentially, it's sitting almost exactly on the line of actual control between Chinese forces and Indian forces. सुना आपने चीन किस कदर दादागिरी पर उतर आया है गलवान इलाके में, जहां ऐसे हालात हैं कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आकर बैठ गया है और अब भारत के सैनिक चीन के सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। भारत चीन के बीच यह संकट तब खड़ा हुआ जब चीन ने भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट के पास बनाई जा रही सड़क का विरोध किया। भारत के लिए इस सड़क को बनाना इस वजह से जरूरी था ताकि वो अपने दूसरे इलाके तक जा सके। चीन ने सड़क निर्माण का विरोध किया तो भारतीय सैनिकों के साथ तनातनी बढ़ गई। उसके बाद पिछले 12 दिनों में चीन ने करीब 5000 से ज्यादा सैनिक इस इलाके में तैनात किए हैं, जिनके लिए 90 से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने जो टेंट लगाए हैं वो अस्थायी हैं और लंबे समय तक टिकने वाले हैं। इसके अलावा वो भारी ट्रक और निर्माण के सामान लेकर आया है। इससे साफ होता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखता है। इस वजह से ही भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी है। लद्दाख में चीन से तनाव वाले इलाकों में सैनिकों को भेजा जा रहा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। सिर्फ लद्दाख की गलवा घाटी में नहीं, चीन ने लद्दाख के 3 से 4 दूसरे इलाकों में भी ऐसी हरकत की। कुल मिलाकर चीन ने 5000 सैनिकों को तैनात कर दिया। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल से लगती सीमा पर भी चीन की चहलकदमी बढ़ गई है। इन हरकतों को देखते हुए भारत ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों से भारत के साथ चीन का रवैया बदला सा है, लेकिन लद्दाख में एक साथ कई इलाकों में उसके सैनिकों की बढ़ती तादाद ने भारत को सावधान कर दिया है। गलवा घाटी के अलावा चीन की हरकत पैंगोंग सो इलाके में बढ़ गई है, जो बेहद संवेदनशील इलाका है। ऐसी रिपोर्ट आने के बाद कि चीन ने झील में अपने बोट से पेट्रोलिंग की है, भारत ने तैनाती बढ़ा दी। यहाँ पहले भी भारत चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई हो चुकी है। हालांकि इस बार चीन के सैनिकों का रवैया आक्रामक है। भारत और चीन के कमांडरों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। चीन की ओर से सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारतीय सैनिकों को वायुसेना की मदद से फरवरी इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। बड़ी तादाद के साथ सैनिकों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। कोशिश की जा रही है कि मौजूदा हालात में चीन की किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब दिया जा सके। सेना के जवानों को एयरफोर्स की मदद से फॉरवर्ड इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। सैनिकों की बढ़ती हुई तादाद के साथ सेना ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। लद्दाख की 77वीं ब्रिगेड हालात पर नजर रख रही है। सेना के बहादुर जवान मोर्चे पर डटे हैं ताकि चीन को 1 इंच भी आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। भारतीय सैनिकों को निचले इलाके के पोस्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए LAC पर बने पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। इन्हें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत चीन के बीच बॉर्डर तय न होने की वजह से अक्सर टकराव होता रहता है। ताजा टकराव की वजह भी इसे ही माना जा रहा है। हम सबको मालूम है, जो इंडो चाइना बाउंड्री है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो ठीक से डिमार्केटेड नहीं है, फॉर्मली डिमार्केटेड नहीं है। तो दोनों देशों की अपनी अपनी एक परसेप्शन है कि यहाँ ये मेरा इलाका है, तो वो उसके हिसाब से अपनी पेट्रोलिंग करते हैं। तो काफी बार हो चुका है कि पेट्रोल क्लैश करती हैं, तो स्टैंड ऑफ सा हो जाता है। लेकिन इस बार चीन लगातार भारत से टकरा रहा है। यही नहीं, कई इलाकों में उसकी हरकत तेज हुई है। 5 मई को पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के सैनिकों में हाथापाई हुई। 6 मई की सुबह एक बार फिर दोनों तरफ के सैनिक भिड़ गए, जिसमें कई सैनिकों को चोट भी पहुंची। इसके अलावा पैंगोंग सो सेक्टर में भी तनातनी बनी हुई है। इसके अलावा हाल ही में चीन के सैनिक लद्दाख के ट्रिक हाइट्स, डेमचौक और चुमार में भारतीय सैनिकों से उलझ चुके हैं। इसे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए
फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं। कहीं इसके पीछे चीन की कोई बड़ी चाल तो नहीं? रक्षा मामलों के जानकार चीन और पाकिस्तान की नापाक जोड़ी से सावधान कर रहे हैं। उन्हें ऐसी आशंका है कि कहीं इस बीच पाकिस्तान कोई हरकत न कर दे। चाइना और भारत की फौजों के बीच में जो टेंशन्स हैं, उसके बावजूद भारतीय फौज को और भारतीय गवर्नमेंट को ये याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है, एक लोमड़ी या लक्कड़ पक्के की तरह, जो कि इस फ्लेयर अप में मौके का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर साइड से भी वार कर सकता है। इसलिए हमारी सावधानी पश्चिम साइड में और जम्मू कश्मीर साइड में हमेशा बिल्कुल सतर्क रहनी चाहिए। ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना तैयार है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने शुक्रवार को लेह का दौरा किया और उसी दिन कमांडरों के साथ बैठक के बाद वो वापस लौट आए। बताया जा रहा है कि ये सब सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया था। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।